हेलो नमस्कार वेलकम। स्वागत है आपका एस्ट्रो अंकल में। मेरे साथ है एस्ट्रो अंकल। स्वागत है पवन जी आपका भी। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। मंगल का हो रहा है राशि परिवर्तन, मिथुन से जा रहा है कर्क में। कितना असर होगा आप पर ही तो हम जानेंगे, लेकिन ये परिवर्तन संदेश क्या लेकर आ रहा है, क्या है इसके पीछे संदेश जी? अब से लेकर 6 अक्टूबर तक मंगल कर्क में रहेंगे। कर्क मंगल की नीच राशि है। यह देश में कुछ अराजकता या अन्य कुछ ऐसी परेशानियां, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की चीजें करा सकता है। बच्चों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। खास तौर से वो बच्चे जिनका मंगल कर्क का है, या जिनका मंगल मेष का है, या जिनका मंगल मकर का अथवा तुला का है। इन बच्चों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी किस किस क्षेत्र में? दौड़ते भागते, खेलते कूदते, यहाँ सावधान रहना है। वाहन चलाते वक्त बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाइएगा, रूल्स ऑफ द रोड को फॉलो कीजिएगा, और वाद विवाद नहीं होना चाहिए। खास तौर से मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि के लोगों को वाद विवाद से बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। यदि आपने ये छोटी मोटी चीजों को अपने जहन में रख लिया, याद कर लिया, समझ लिया और वैसा 6 अक्टूबर तक व्यवहार किया, कुछ भी परेशानी नहीं होने वाली। जिन लोगों को पित्त बनता है या हड्डियों की कमजोरी है, वो लोग थोड़ा सा और अलर्ट होकर रहिएगा। कोई परेशानी हो तो तुरंत चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। कुल मिला के ऐसे इंडिकेशन कोई भी नीच का प्लेनेट देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको ये सारी परेशानियां हो ही जाएंगी। हाँ, जिनका मंगल अपनी कुंडली में खराब है, खासतौर से मेष, कर्क, तुला और मकर राशि के लोगों को वहां ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी सेहत से जुड़ी थोड़ी परेशानियां आपको आ सकती है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम आपको पहले ही अलर्ट कर देंगे। परेशानी कहाँ आएगी, उपाय क्या करना है, आपको बताएंगे आपकी राशि के हिसाब से। सबसे पहले बात मेष, वृषभ और मिथुन की कर लेते हैं जी। मेष राशि, सबसे ज्यादा आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है। एक अपने गुस्से का और दूसरे अपने मित्रों का। कहीं ऐसा ना हो आपके गुस्से की वजह से आपके मित्र आपसे छिड़कने लगे। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने मित्र की वजह से आप परेशानी में आ जाएं। बाकी फिक्र की कोई बात नहीं है। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत दिखाई दे तो क्या कीजिएगा, 5 मंगलवार पका हुआ भोजन मजदूर को दे दीजिएगा। प्रभु ने चाहा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन गुस्सा तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा खुद। वृषभ राशि, आपको वाहन चलाते वक्त बहुत केयरफुल होकर चलना है। साथ ही साथ यदि आप खेल कूद रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, तो भी आपको सावधान होकर चलना पड़ेगा। लेकिन भाग्य पक्ष कुछ बाधाओं के बाद उन्नति कर रहा है। 6 अक्टूबर तक इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है, लाल वस्त्र का दान किसी एक मंगलवार जरूर करिएगा, किसी मजदूर को या उसके बच्चे को, और स्वयं लाल वस्त्र पहनने से बचिए। मिथुन राशि, भाषा के दुरुपयोग के कारण कुछ परेशानी आपको हो सकती है, और दूसरी जो समस्या आपको आ सकती है वो ये है कि आप अपने धन को स्वयं वेस्ट करते हैं। इन 2 समस्याओं से बचने की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों से आपकी कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। बाकी चीजें बेहतर होंगी ऐसा मुझे लगता है। एक छोटा सा उपाय आप जरूर करिया कीजिएगा। मंगलवार को शाम को कुछ बच्चों में, निर्धन बच्चों में बताशे या बेसन की कोई मिठाई जरूर बांट दिया कीजिएगा। परेशानियां सेहत से जुड़ी आ सकती हैं, परेशानियां वेल्थ से जुड़ी आ सकती हैं। ख्याल आप रखना है, उपाय हम आपको बता रहे हैं। आने वाले दिन का हाल भी जान लेते हैं, क्योंकि नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है और मंगल के परिवर्तन के साथ ये शुरुआत हो रही है। अच्छा होना चाहिए, करें क्या? मेष राशि, दिन आपका अच्छा है। इस दिन तरक्की आपकी हो सकती है, प्रयास कीजिएगा। शाम 7 से 9 रहेगा विशेष समय। इस दिन का आपका विशेष सूत्र है पका हुए भोजन का दान। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष कमजोर है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, खासतौर से किसी को कुछ उधार देने में। सुबह 7 से 9 रहेगा आपका विशेष समय। इस दिन आपका यदि कोई कार्य रुक रहा है या पढ़ाई आपकी रुक रही है तो हल्दी चावल का दान जरूर कर दीजिएगा किसी भी बुजुर्ग गरीब को। मिथुन राशि, आपके लिए दिन थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। बस ये कोशिश कीजिएगा कि किसी को धन उधार नहीं देना है और किसी की झूठी गवाही नहीं देनी है, किसी से वायदा नहीं करना है। बाकी कुल मिला के समय ठीक है।
1 बजे से 2 बजे तक आपका विशेष समय है। इस दिन का विशेष उपाय है बुआ जी को या छोटे भाई बहनों को खट्टी मीठी टॉफी जरूर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल ले लेते हैं। पहले प्रिया अरोड़ा का सवाल आया, डिटेल्स आप नोट कीजिए। 3 अगस्त 1988 डेट ऑफ बर्थ है, 11:45 सुबह के, और प्लेस है श्री गंगानगर। ये इनके भाई के लिए जानना चाहते हैं, एमबीए किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल होना चाहते हैं, क्या ये डिसीजन इनका ठीक है या नहीं, और अगर हाँ तो कुछ ऐसे उपाय बताइए ताकि वहां पर अच्छे से सेटल हो जाए, और अगर नहीं तो यहाँ पर किस तरीके से वो सेटल हो सकते हैं उसका भी उपाय बताइए। और सेहत को लेकर भी एक सवाल है कि सेहत कैसी रहेगी। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। आने वाले 2.5 वर्ष इस काम के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रयास करना अभी से शुरू कर दीजिए, ये वहाँ जाके सेटल हो सकते हैं। और जब वहाँ जा रहे हों तो एक अच्छा ओनिक्स इनके हाथ में जरूर डलवा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ गाय नहीं मिलती, हिंदुस्तान में ही है ये सारी फैसिलिटीज। तो ओनिक्स 7-8 रत्ती का हो, चांदी की अंगूठी में हो, और कनिष्ठा में इनको बुधवार को पहना दीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो इनका विदेश प्रवास अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, यदि ये नहीं जाना चाहते, क्योंकि कुछ एक परिस्थिति ऐसी आएंगी इतने बीच में कि हो सकता है ये ना जा पाए, तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर किसी मल्टीनेशनल में आराम से इनको काम भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये 36वें वर्ष में अपना बिजनेस भी प्रारंभ कर देंगे। तो कुल मिला के सब ठीक होने वाला है। कुछ ज्यादा चिंता ना करें, बस इनको बोलिए कि शिव की उपासना आराधना ये कभी ना छोड़े, चाहे यहाँ रहे चाहे ऑस्ट्रेलिया रहे। ऑस्ट्रेलिया या इंडिया दोनों ऑप्शंस अच्छी हैं, बस आपको शिव की आराधना करनी है। फिलहाल हम बढ़ते आगे, अब क्योंकि मंगल का परिवर्तन हो रहा है, मिथुन से कर्क में जा रहा है, तो कर्क, सिंह और कन्या किस तरह का रहेगा इन पर असर, खासतौर पर कर्क की अगर हम बात करें, क्या उपाय आप इनके लिए बताएंगे। कर्क राशि, आपको बहुत सावधान रह के चलने की जरूरत है, क्योंकि कहीं चोट फेट भी लग सकती है, प्रतिष्ठा पे भी आपकी हानि आ सकती है, आपके गलत निर्णय से कोई और समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल होकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाग्य पक्ष आपका कमजोर रहेगा 6 अक्टूबर तक, इसलिए कुछ उपाय जरूर करें। सुंदरकांड का पाठ करें अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को याद करें, तथा हर मंगलवार रोली, चावल, चमेली का तेल यह हनुमान जी को जरूर अर्पित कर दिया करें। बस बाबा को याद करते हुए चलते रहिए, सब ठीक होगा। सिंह राशि, आपके लिए समय अच्छा है, खास तौर से सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप कोई अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि नौकरी इत्यादि के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो वो भी आपका आसानी से मसला हल हो सकता है। आपके प्रमोशन के भी अच्छे चांसेस बनते हैं, विदेश यात्रा के भी अच्छे चांसेस बनते हैं, घर से दूर जाकर रहने के भी चांसेस अक्टूबर तक बनते हैं। यदि कहीं कोई बाधा हो सकती है तो वो आपके स्वास्थ्य में होगी। अपने सर का, आंख का, अपने जबड़े का और गले का ख्याल रख के चलने की आवश्यकता है। यदि कोई बाधा आप महसूस करें तो रोजाना ओम रुद्राय नमः का 108 बार जप करना शुरू कर दीजिएगा, ये ज्यादा भी कर सकते हैं, प्रभु सब ठीक ठाक करते हैं। कन्या राशि, आपको जानवरों से बच के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी चीज, आपकी पढ़ाई में भी, आपकी एकाग्रता में भी व्यवधान आ सकता है, और मित्र मंडली में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्वभाव में क्रोध बढ़ सकता है, अजीब सा चिड़चिड़ापन और दिल बैठा बैठा सा लगना कभी कभी महसूस करेंगे। लेकिन तरक्की आपकी रुक नहीं रही है, इसलिए फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। उपाय जरूर कर लें, और उपाय के तौर पर क्या है, 6 अक्टूबर तक जितने भी मंगल आते हैं, प्रत्येक मंदिर एक बताशा और एक तांबे का सिक्का मंगलवार को किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, या फिर किसी पोखर या तालाब वगैरह में जाकर प्रवाहित कर दीजिएगा, तब ठीक होगा। ये उपाय जो आप बता रहे हैं, ये जब तक ये मंगल कर्क में रहेगा, क्या तब तक ही करना है या फिर इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये उपाय विशिष्ट राशियों के हैं, जिनको मंगल कर्क में जब तक है तब तक उपाय नहीं, 6 अक्टूबर 2013 तक ही उपाय करने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं 3 राशियों के लिए जानते हैं कि आने वाला दिन क्या लेकर आ रहा है। दिन है सोमवार का, कैसा रहेगा। कर्क राशि, समय थोड़ा सा समस्या देने वाला है, लेकिन घर गृहस्थी और रिश्तों के लिए समस्या कम होंगी। सुबह 7 से 9 आपका विशेष समय है। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको नहीं हो, उसके लिए चावल का दान जरूर कीजिएगा। सिंह राशि, धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, वाहन आपको बहुत ध्यान से चलाने की जरूरत है, कहीं अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। शाम को 7 से 9 रहेगा आपका विशेष समय। इस दिन कोई परेशानी ना हो और यात्राएं भी बड़ी बढ़िया से निभ जाएं। इसके लिए जब यात्रा के लिए निकलें तो गुड़ और गुनगुना पानी पीकर ही निकलें। कन्या राशि, आपके स्वास्थ्य का आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आंखें,
नाक, गला ये प्रभावित ना हो, इसके लिए आप उचित परहेज करें। ठंडी और खट्टी चीजें खाने से इस दिन बचना होगा। बाकी कुल मिला के वक्त तो अच्छा ही, कोई चिंता की बात नहीं। शाम को 7 से 9 रहेगा आपका विशेष समय। इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, उसके लिए कुत्ते को भोजन जरूर दें। बारी अचूक उपाय की आती है। आपकी आंखों की बात की तो इसी से जुड़ा हुआ अचूक उपाय है हमारा आज का। कई बच्चों को देखा है कि आंखें बहुत ज्यादा लाल रहती हैं। जी 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 आजकल काफी हो रहा है, क्या उपाय बताएंगे? सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है ऐसे बच्चों की नींद तो कम नहीं है। दूसरी चीज, स्ट्रेस तो ये ज्यादा नहीं लेते हैं। अगर ये है तो पेरेंट्स अपने से काउंसलिंग करें, ऐसे बच्चों को समझाएं, उनसे बात करने की जरूरत है। तीसरी चीज ये है कि कंजक्टिवाइटिस या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके चिकित्सक से सलाह लें। और आंखों को दुरुस्त करने के लिए हाथ के ये नीचे, ये सूर्य की उंगली जो है, ये वाली, ये जो सूर्य की उंगली है, इसके ठीक नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर नियमित रूप से एक्यूप्रेशर करना शुरू करें। प्रभु ने चाहा तो जरूर चीजें बहुत जल्दी अच्छी होंगी। और एक और छोटी सी चीज है, तांबे का कड़ा किसी रविवार को अपने धनी कढ़ाई में जरूर डालें। मंगल के परिवर्तन की बात हो रही, मिथुन से कर्क राशि में जा रहा है, असर आप पर कितना होगा, उपाय आपको क्या करना है। हालांकि थोड़ा सावधानी वाला ये पीरियड है, अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन उपाय भी हम साथ ही साथ आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर उपाय कर ही जाए तो परेशानियां काफी हद तक सामान्य हो जाती हैं। करना क्या होगा आपको, पहले असर जानते हैं, उपाय भी साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात करते हैं। तुला राशि, आपको बेहद ख्याल रखना है। अपने रिश्तों के लिए भी आपको बेहद ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, अपनी जॉब के लिए भी, प्रतिष्ठा के लिए भी। कुल मिला के बहुत मेहनत कश लोगों के लिए समय ठीक हो पाएगा। खासतौर से तुला राशि को तो बहुत मेहनत और उपाय करने हैं। हर मंगलवार चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को अर्पित तो करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ साथ हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे की सफाई करेंगे, और थोड़ी सी कोई भी मीठी चीज पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर रखेंगे। बस ये उपाय दोनों बिल्कुल नियम से छूटने नहीं चाहिए। आपको इतने बीच में भोजन बेहद सिंपल रखना है, बेहद सात्विक रखने की जरूरत है, और हो सके रुद्राक्ष माला अवश्य पहने। ये उपाय करने से सब ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, खासतौर से 20 अगस्त के बाद से, इसलिए आप अलर्ट रहिएगा। अपना काम बहुत मेहनत से कीजिएगा, मन लगा के कीजिएगा, और साथ ही साथ जो भी काम करें उसका रिकॉर्ड जरूर रखिएगा। और इस मंगल की वजह से आपका कोई नुकसान ना हो, उसके लिए मंगलवार लाल कपड़े में बेसन के लड्डू रखकर दान जरूर कर दिया कीजिएगा। धनु राशि, आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत केयरफुल होकर चलना है, साथ ही साथ अपने व्यस्त जीवन में भी बहुत केयरफुल होकर चलना है। आपकी वजह से कोई वाद विवाद न पनपे, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। माता जी की सेहत का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ननिहाल में कोई समस्या ना हो, इसके लिए कहिएगा सब लोग अपनी इष्ट की पूजा किया करें ननिहाल में। बाकी समय कुल मिला के ठीक है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। धन की कमी इस समय आप पे नहीं होगी। इस समय आप धीरे धीरे तरक्की करें और दुर्भाग्य के लक्षणों को समाप्त कर सकें, उसके लिए एक छोटा सा कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शुक्रवार के दिन किसी गरीब बच्चे को सफेद वस्त्र और थोड़ी सी मिश्री का दान दिया करें। और दूसरी चीज है, इस मंगल को अच्छा करने के लिए कि आप रविवार के दिन सूर्य की उपासना पूजा करना शुरू कीजिए। आप तीनों के लिए आने वाले दिन का हाल भी जान लेते हैं, क्योंकि शुरुआत आने वाले दिन से ही हो रही है और मंगल का परिवर्तन अपना असर इसी दिन से दिखाना शुरू कर देगा। और वैसे भी हफ्ते का पहला दिन है, कैसा रहेगा आपके लिए जानते हैं। तुला राशि, ये दिन आपके लिए ठीक है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन पूरी सफलता अभी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रयास जरूर कीजिए। शाम 7 से 9 आपका विशेष समय है। इस दिन का आपका खास उपाय है लाल वस्त्र जरूर धारण करें। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष आपका थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है इस दिन, इसलिए बहुत एहतियात से काम कीजिएगा। किसी को कोई उधार देने की जरूरत नहीं है, चाहे पैसा हो या कोई कीमती चीज। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन अच्छा है। यात्राओं में जाएं तो सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय है, और इस दिन आपकी खूब तरक्की होगी यदि आप थोड़े दूध का दान देते हो। धनु राशि, जो लोग कला के, मीडिया के, लॉ के क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए तरक्की वाला दिन सिद्ध हो सकता है। बस अपनी माता जी की सेहत का जरूर आपको ख्याल रखना है, लेकिन कुल मिला के दिन आपके लिए काफी अच्छा है। अच्छे अचीवमेंट्स आपको होंगे। सुबह 10 से 12 आपका रहेगा विशेष समय, और इस दिन आपकी खूब तरक्की होगी जब 3 रोटी आप कुत्तों को देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास देहरादून से आए, चीज आप नोट कर लीजिए। राधा भारद्वाज का ये लेटर है हमारे पास। 7 में 92 डेट ऑफ बर्थ है। 3:01 दोपहर के, और प्लेस है देहरादून।
अभी तक मेरी लाइफ बहुत ही सैचुरेटेड है। मैं पढ़ाई के साथ साथ थिएटर भी करती हूँ। मुझे एक्टिंग और एंटरटेनमेंट के एरिया में जाना है। इस फील्ड में मुझे बताइए, क्या ये फील्ड मेरे लिए अच्छी है, और अगर कोई अड़चन आए तो उसके लिए मैं क्या करूँ? मैं तो आपको यही कहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि एक्टिंग के आपकी कुंडली में योग है, यद्यपि बेहद कमजोर है, लेकिन ठीक बात है, मेहनत करिए, ईश्वर की माला पहन लीजिए और साथ ही साथ 3 कुत्तों को रोजाना भोजन देना शुरू करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये अगर आप नियम अच्छे से निभा जाते हैं तो 2.5 साल 3 साल में आप पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगे और आप एक अच्छे एक्टर बनकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। हम बढ़ते आगे, क्योंकि मंगल का परिवर्तन हो रहा है। तो आखिरी 3 राशियां, आप पर कितना असर होगा, करना क्या है आपको, जानते हैं एस्ट्रोलॉजिकल से। जी, मकर राशि, आपका क्रोध तो बढ़ेगा लेकिन उत्साह और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कुछ समस्याओं के बाद आपका प्रमोशन के चांसेस हैं, व्यापार के बेहतर होने के चांसेस हैं, घर परिवार का बेहतर होने के चांसेस हैं, परंतु ध्यान रखना है, यदि आप गृहस्थी बसा चुके हैं तो उसे बचाना भी आपके लिए जरूरी है। 6 अक्टूबर तक लगातार कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको बहुत केयरफुल होकर चलने की वहां जरूरत है। बाकी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। कुंभ राशि, आपके जो लोग निंदा कर रहे थे, परेशान आपको करने की कोशिश कर रहे थे, वो शांत होना शुरू हो जाएंगे। आपका यदि कोई धन कोई मार के बैठा हुआ है तो आप पे 6 अक्टूबर तक बहुत अच्छा वक्त है। लगातार उस व्यक्ति से कहते रहिए, आपका धन कुछ ना कुछ तो वापस मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ कुछ विशिष्ट यात्राओं के योग भी बन रहे हैं जो आप चाहते थे कि यहाँ यात्राएं हो। कुल मिला के चीजें अच्छी देगा ये मंगल, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी देगा। बस यदि कोई परेशानी महसूस हो तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, और वो उपाय है ओम भवाय नमः, ओम भवाय नमः। इसका 108 बार रोजाना लाल वस्त्र के आसन पर बैठकर करने से बहुत लाभ होगा। मीन राशि, आपके लिए ये अच्छा है ट्रांजिशन, आपके लिए ये मंगल अच्छा कर रहा है। हाँ, बस थोड़ा सा रिश्तों में दरार जरूर दे सकता है, खासतौर से पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के मध्य में, लेकिन फिर भी चीजें बेहतर करेगा, इसलिए कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। निश्चिंत रहें और अपना कार्य अच्छे से करते रहें। कहीं कोई दिक्कत आए तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो आप तीनों के लिए जानते हैं कैसा रहेगा आने वाला दिन, क्या करें? मकर राशि, आप पे बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन बहुत जल्दी अपने ऊपर से विश्वास खोने के कारण आप किसी जाल में उलझा हुआ सा महसूस करेंगे, जहां आप समझ रहे हैं चीजें गलत हैं लेकिन आप कुछ बेहतर कर नहीं पा रहे हैं। शाम 6 से 8 विशेष समय है, और इस दिन आपका खास उपाय जो आपको करना है वो ये है कि जब सुबह निकले घर से तो थोड़ा सा गुड़ खा के निकले। कुंभ राशि, ये वक्त आपके लिए अच्छा है, गया धन वापस आ सकता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं, भाग्य पक्ष आपका साथ दे रहा है, बस वाहन ध्यान से चलाइएगा। शाम 5 से 8 रहेगा विशेष समय, और इस दिन आपकी खूब तरक्की, उसके लिए उड़द की दाल का दान जरूर करें सुबह सुबह। मीन राशि, अपनी घर गृहस्थी का बहुत ज्यादा ख्याल रख के चलने की जरूरत है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। आप थोड़ी सी कोशिश करें घर की स्त्रियों को सुखी और संतुष्ट रखने की। शाम 6 से 8 आपका विशेष समय रहने वाला है। इस दिन आपकी खूब तरक्की, इसके लिए नमक से बनी हुई किसी चीज वस्तु का दान करें सुबह सुबह किसी को। चलिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। 19 अगस्त जिनका है बर्थडे, मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन एडवांस। साल कैसा है? एस्ट्रोलॉजिकल मुस्कुरा कर बता रहे हैं, मुझे लगता है साल बाकी बहुत सारी खुशियां ला रहे हैं। बिल्कुल, ये बात एकदम सही है। जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। साल आपके लिए काफी अच्छा है। इस साल भवन वाहन संबंधी कोई खरीद फरोख्त हो सकती है, कोई कार्य रेनोवेशन संबंधी हो सकता है। रिश्तों को जोड़ने के लिए भी ये वर्ष विशेष है। पढ़ाई लिखाई तो अच्छी ही होगी, इसलिए आगे बढ़िए। मीडिया, फिल्म और फिल्म्स की दुनिया के जो लोग कार्य करना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं किसी भी रूप में, उन लोगों के लिए भी ये है आने वाले 12 महीने विशेष हैं। क्या करेंगे? सारे वर्ष का उपाय मैं आपको भी बता देता हूं। इस बर्थडे से अगली बर्थडे तक आपने हर शनिवार और मंगलवार सरसों के तेल का दान करना है। किसी को भी कर दीजिएगा और देखिएगा, भगवान ने चाहा तो आपकी रुकी हुई इच्छाएं भी पूर्ण होंगी।